सप्तभंग अनेकांतवाद की महिमा भी आपने भगवान की वाणी से सुनी है। और इन सभी द्रव्यों में, सभी तत्वों में अगर कोई प्रमुख द्रव्य है तो वह भगवान कहते हैं जीव द्रव्य है। उस जीव द्रव्य के विषय में ही आपको जानना उपयोगी है, क्योंकि आप भी जीव हैं और जीव अगर अपने विषय में जानेगा तो वह सभी तत्वों को जान पाएगा, सभी द्रव्यों को जान पाएगा। क्योंकि जानने वाला, जानकार अगर कोई है तो वह मैं हूं, मेरा जीव है, मेरा आत्मा है। ऐसे उस जीव के विषय में यहां बताते हुए चेतना के माध्यम से, उपयोग के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जीव की पहचान कराते हुए जीव का जो वर्णन किया जाता है, उस वर्णन को यहाँ पर अनेक तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये आप जानते हैं कि जो जीव होता है वो उपयोग स्वभाव वाला होता है। हमेशा उस जीव के अंदर ज्ञान और दर्शन की, उपयोग की यह क्रिया चलती रहती है। वह जीव कर्ता भी होता है, भोक्ता भी होता है। और वह जीव जिस तरह से अपने कर्म करता है, उन कर्मों का फल भी वह स्वयं ही भोगने वाला होता है। इसलिए ये सब जीव के गुण कहे गए हैं। उन जीवों में जो संसार में रहते हैं वह केवल उतने ही जीव नहीं जिन्हें हम देख रहे हैं। बहुत से जीव अदृश्य भी होते हैं जो हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो अनेक तरह के शरीर को धारण किए रहते हैं। एक इंद्रिय जीव तो हमें दिखते ही नहीं, लेकिन अन्य भी ऐसे 2 इंद्रिय जीव हो सकते हैं जो हमें न दिखें। 3 इंद्रिय जीव भी हो सकते हैं जो हमें न दिखें। इसलिए दिखने या न दिखने से जीव का निर्णय नहीं होता। जो जीव है, जहां है, जिस इंद्रिय के साथ में जी रहा है, वह सारा का सारा ज्ञान आपको 5 इंद्रियों के माध्यम से कराया जाता है। और उन 5 इंद्रियों के माध्यम से उस जीव के कितने प्राण होते हैं और वह किन प्राणों से जीता है, यह सब ज्ञान अगर हम भगवान की वाणी के अनुसार अपने ध्यान में रखेंगे तो हमें पूरे जगत के सभी जीव जाति का, सभी जीव समूह का यथार्थ ज्ञान होगा। और इसी ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर एक सम्यक ज्ञान पैदा होगा। और सम्यक ज्ञान इसी का नाम है कि हम जो जैसा है उसको वैसा ही जाने। अगर हम इस तरह का सम्यक ज्ञान अपने अंदर लाते हैं तो हमें जो ये यहाँ पर तथ्य बताए जा रहे हैं, जो हमें सिद्धांत बताए जा रहे हैं, उन सिद्धांतों पर हमें ध्यान देना होगा। और वह सिद्धांत हम पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, सैनी जीव जगत में जे है, दसों प्राण से जीवे ते है। मन सो रहित जसैनी जात, तीनों प्राण धरे दिन रात। इस संसार में सैनी माने संगी जीव, संगी माने जिनके पास में मन होता है। ऐसे भी जीव होते हैं और ऐसे भी जीव होते हैं जिनके पास में मन नहीं होता है, जिनके पास केवल 1 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय हैं। ये सभी जीव मन से रहित होते हैं, केवल अपने इंद्रिय ज्ञान से जीते हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव कुछ मन से सहित होते हैं और कुछ मन से रहित होते हैं। उन्हीं को हम संगी, जो मन से सहित होते हैं, और असंगी, जो मन से रहित होते हैं, ऐसा कहते हैं। जो सैनी जीव हैं, संगी जीव हैं, उनके पास में 10 प्राण होते हैं। और सभी मनुष्य हैं जो हमें त्रियंश बड़े बड़े दिखाई देते हैं, पशु पक्षी आदि, ये सभी सैनी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं और ये 10 प्राणों से जीते हैं। आपके पास कितने प्राण हैं? बोलो।
प्राण प्यारे भी हो और प्राण प्यारी भी है आपके पास में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अपने प्राण कितने हैं। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? सबके अपने अपने कोई ना कोई के प्राण किसी ना किसी से टिके हुए हैं। बोलो प्राण प्यारे। समझ में आ रहा है? किसी के प्राण किसी के साथ टिके हुए हैं। किसी के प्राण अपनी पत्नी में टिके हैं, किसी पत्नी के प्राण अपने पति में टिके हैं, तो किसी माता पिता के प्राण अपने पुत्र में भी टिके हैं। कोई ना कोई प्राण प्यारा बना ही रहता है, और पुत्र भी प्राण प्यारा होता है। इसलिए ये भी अपने लिए प्राणों से ज्यादा प्यारे होते हैं। लेकिन इनसे प्यार करते हुए भी हम अपने प्राणों को ना भूलें कि हमारे कितने प्राण हैं। हमारे पास 10 प्राण हैं। कितने? 5 इंद्रियां हमारी 5 प्राण हैं जिनसे हम जी रहे हैं। इन 5 इंद्रियों के अलावा हमारे पास 3 बल हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल, जिनसे हमारा शरीर चलता है, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं। ये प्राण हैं हमारे। ऐसे 5 और 3 8, और उसके अलावा जो हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं, ये भी हमारा एक प्राण है, जिसके होने पर ही हम जीवित हैं, और जिसके रुक जाने पर हम मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके आगे एक और प्राण है जिसे हम आयु प्राण कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जीवन प्रति समय आगे आगे बढ़ रहा है, और हम अपनी आयु गिनते रहते हैं। ये आयु भी एक प्राण है जो हमें भीतर से जीवन दे रहा है, शरीर में हमें बनाए हुए है। ऐसे 10 प्राणों से हम जी रहे हैं। आप ध्यान रखें, आप संगी हैं। जितने भी मनुष्य होते हैं सभी सैनी होते हैं, और ये सभी 10 प्राणों से जी रहे हैं। लेकिन जो मन से रहित होते हैं, उनके पास में मन नहीं होता, तो मनोबल नहीं होता, बाकी की इंद्रियां होंगी, वचन बल होगा, काय बल होगा, आयु होगी, श्वासोच्छ्वास होगा। उनके पास में 9 ही प्राण होंगे। इसलिए असंगी जीवों के पास में 9 प्राण होंगे, वो भी पंचेंद्रिय असंगी होंगे उनके लिए। और आप सब जीवों के पास में 10 प्राण हैं। ध्यान रखोगे? इसके अलावा जो आपने अपने प्राण जिनसे जोड़ रखे हैं, वो एक्स्ट्रा प्राण है ना? कान बिना 4 इंद्रिय जिते, 8 प्राण के वातक तिते। इंद्री के आंख न बनी, ताते 7 प्राण के धनी। क्या कहते हैं? 4 इंद्रिय जीव के पास कान के बिना 8 प्राण को धारण करने वाले वो होते हैं, क्योंकि उनके पास में एक इंद्री और कम हो गई, कर्ण इंद्री उनके पास नहीं होती है। इसलिए उन 4 इंद्रिय जीवों में 8 प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय जीवों के पास में आंख नहीं होती है, क्योंकि 4 इंद्रिय जीवों तक ही आंख होती है। 3 इंद्रिय जीवों में आंख नहीं होती है, इसलिए उनके पास में केवल 7 प्राण रह जाते हैं। नासा बिन बे इंद्रिय जीव, तिन सब के 6 प्राण सदैव। जीव वचन वर्जित तन दास, रागेंद्रिय और जो 2 इंद्रिय जीव होते हैं उनके पास में केवल एक स्पर्शन, रसना, ये 2 ही इंद्रिय होंगी। घ्राण, नासिका नहीं होगी तो आगे की इंद्रियां भी नहीं होंगी। ऐसे जो 2 इंद्रिय जीव हैं, इनके पास में 6 प्राण होते हैं, और जो जिह्वा से रहित होते हैं वे एक इंद्रिय जीव होते हैं। उन एक इंद्रिय जीव के पास में केवल 4 प्राण रह जाते हैं। यानी एक इंद्रिय जीव अपनी एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण से, एक कायबल प्राण से अपना आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे इन 4 प्राणों से जीते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं, प्राण शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। यह भी ध्यान में रखें कि जैसे जैसे जीवों के प्राण बढ़ते चले जाते हैं, उनके घात करने का पाप भी बढ़ता चला जाता है। कई बच्चे कहते हैं जीव जीव तो सब एक से हैं, चाहे एक इंद्रिय जीव का घात हो, चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात हो। इसीलिए बहुत से ऐसे वेस्ट बंगाल की तरफ और आसाम और उधर की तरफ के जो जीव हैं, जिन्हें नॉनवेज पसंद होता है या उनके लिए मजबूरी भी होती है, तो उनके सामने यह ज्ञान उनको दिया जाता है कि चाहे एक इंद्रिय जीव का घात हो, चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात हो, बात बराबर है। और ऐसा कई लोग आपके सामने कई तरह से डिबेट कर सकते हैं कि
आपने चाहे वनस्पति का घात करके वनस्पति का सेवन किया हो और चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात करके किसी भी पशु का मांस खाया हो, इसमें अंतर क्या है? तो एक सबसे बड़ा अंतर आपको यहां ध्यान में रखना होगा। जो सैद्धांतिक अंतर है, जो अंतर हमारे ज्ञान में आ सकता है तभी जब हम इस तरह से जीवों के प्राणों की जानकारी रखते हो। और यह अंतर ही बताता है कि जो जीव जितना बड़ा होगा उसके घात का पाप उतना ही अधिक होगा। एक चीज होती है जो हमारे लिए आवश्यक होती है, जिसके बिना हमारा ही जीवन नहीं चल सकता, और एक चीज वो होती है जिसके बिना हमारा जीवन चलता है लेकिन हम उसे अपनी कसाई के कारण से करते हैं। हम अपनी आवश्यकता नहीं होते हुए भी उसे अपनी आवश्यकता बना लेते हैं अपने अज्ञान से। अगर हमारे सामने जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है तो हम जी पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ही जीवन नहीं चलेगा। वनस्पति की बात तो दूर, अगर हमारे पास वायु का एक जीवों का घात नहीं करेंगे हम, तुम कभी श्वास नहीं ले सकते। आपकी श्वास से वायु का एक जीवों का घात होता है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पृथ्वी का एक जीवों का घात होता है। आप जल भी पिएंगे तो जल का एक जीवों का घात होता है। इसी तरह से वनस्पति का सेवन किए बिना जीवन नहीं चल सकता। वनस्पति का घात अगर एक इंद्रिय जीवों के घात के साथ होता है तो वह हमारे लिए आवश्यक है, उसके बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। लेकिन मांस के बिना जीवन चल सकता है। किसी बड़े प्राणी का घात किए बिना हमारा जीवन चल सकता है। इसलिए पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना जरूरी नहीं है। एक इंद्रिय जीव तो हमारे जीवन को चलाने के लिए अपने आप ही घात को प्राप्त होगा। अगर हम अपनी सांसें रोक लेंगे तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए जैसे वायु का एक जीवों का सेवन जरूरी है, ऐसे ही बिना जल के, बिना वनस्पति के हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसलिए एक इंद्रिय जीवों का घात तो सबके द्वारा होगा ही, उसके बिना हमारा कोई भी भोजन नहीं बन सकता। लेकिन पंचेंद्रिय, चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, इन जीवों के घात के बिना हम जी सकते हैं और इस तरह का कोई भी भोजन करने की हमें जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा कोई भी जीव का अंश अगर भोजन में आ जाता है तो जो सुधि श्रावक होते हैं, जो जैन विज्ञान को जानने वाले होते हैं, वो उस भोजन का परित्याग कर देते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि दो इंद्रिय जीव से जो उसका शरीर बनता है, एक दूसरा कारण ये बताएंगे कि दो इंद्रिय जीव से जो शरीर बनता है वो शरीर एक इंद्रिय जीव की तरह नहीं होता है। एक इंद्रिय जीव में के शरीर में, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, उन जीवों के शरीर इस तरह की पुद्गल वर्गणाओं से बनते हैं कि उनमें मांस नहीं होता, रक्त नहीं होता, उनमें किसी भी तरह की ऐसी सड़ी गली चीजें नहीं होती। जहां से दो इंद्रिय जीव का शरीर बनना शुरू होता है, वहां से ही उसके शरीर में मांस और रक्त का बनना शुरू होता है। इसलिए वह दो इंद्रिय जीव का घात करके जो व्यक्ति अपना जीवन चलाएगा, या पंचेंद्रिय जीव का घात करके जो अपना भोजन करेगा, वह मांसाहारी कहलाएगा, क्योंकि वो मांस का, रक्त का सेवन कर रहा है। एक इंद्रिय जीव के घात में कभी मांस और रक्त नहीं होता, इसलिए वनस्पति वनस्पति कहलाती है, वो शाकाहार कहलाता है, वो मांसाहार नहीं है। ये शाकाहार और मांसाहार के बीच का ये डिफरेंस अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप दूसरे लोगों को समझा पाएंगे कि वनस्पति का सेवन और मांस का सेवन, ये दोनों चीजें एक नहीं है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। एक इंद्रिय जीव के घात के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसलिए उस घात का हमें उतना पाप नहीं लगता जितना पाप का बंध हमें पांच इंद्रिय, चार इंद्रिय इन जीवों के घात से लगता है, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन चल सकता है। ये जीव घात के लिए नहीं बने हैं, लेकिन एक इंद्रिय वनस्पतियां जितनी भी हैं प्रकृति की गोद में, वो सब हमारे लिए जीवन देने के लिए ही अन्न, फसलें, सब्जियां, फल, ये सब जो उत्पन्न होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ये सब मनुष्य के लिए ही है। ये मनुष्य का भोजन है, लेकिन पशु मनुष्य का भोजन नहीं है, उनका अपना जीवन है। इस बात को ध्यान में रख करके हम शाकाहार और मांसाहार के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर समझ सकते हैं। अगर आपको ये अंतर कहने में, समझने और समझाने में आएगा तो आप उन लोगों को समझा पाएंगे
जो लोग आपके सामने ऐसे कुतर्क रखते हैं कि चाहे एक इंद्रिय जीव का घात करो चाहे पंच इंद्रिय जीव का घात करो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर हम एक इंद्रिय जीव का घात नहीं करेंगे तो हमारे ही पंचेंद्रिय जीव का घात हो जाएगा, हम ही मर जाएंगे। क्योंकि अगर हमने वायु का सेवन नहीं किया, जल का सेवन नहीं किया, वनस्पति का सेवन नहीं किया, तो हमारे ही प्राण निकल जाएंगे, तो ये और बड़ा पाप हो जाएगा। तो ये भी एक गणित है कि हमें अपने जीवन को बचाने के लिए जितना कम से कम हो सके उतना हमें करना होता है। इसी का नाम अहिंसा कहलाता है। जितना हमारे लिए कम से कम हिंसा हो, कम से कम पाप हो, हम उसमें काम चलाते हैं। इसलिए जितने भी भारतीय संस्कृति के अच्छे लोग हैं, आर्य पुरुष हैं, जो भी अच्छी समाज के लोग माने जाते हैं, वे आज भी इस मांसाहार को वर्जित करते हैं अपनी समाज में, और ये बुरा मानते हैं कि मांसाहार कभी भी शाकाहार की बराबरी नहीं कर सकता। ना वो शरीर की हेल्थ के लिए अच्छा है और ना वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हर तरह से उसमें हानि है। और इस बात को ध्यान में रख करके आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शाकाहार का मतलब है वनस्पति जन्य आहार, और मांसाहार का मतलब जितना भी आपके सामने चलते फिरते जीव दिखाई दे, उन जीवों को मार करके अगर आपका भोजन बन रहा है तो वो सब मांसाहार है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, एक अनेक कीड़े मकोड़े जो आपको आगे बताए जाएंगे, वो सभी जीवों का हमने वध किया, वो हमें दिखाई देता है। उन जीवों का हमें चलना फिरना हमें दिखाई देता है, उनका शरीर रुकना मिट जाना हमें दिखाई देता है, और उसके कारण से हमारे परिणाम में और कलुषता आती है। क्योंकि जितनी आपकी कसाई अधिक होगी उतना ही ज्यादा आप उस जीव का, बड़े जीव का घात कर पाएंगे। अगर आपके लिए पंचेंद्रिय किसी बड़े जीव का घात करने का भाव है तो आपकी कसाई, आपके परिणाम तीव्रता के साथ होंगे, तभी आप ऐसा काम कर पाएंगे। और इसलिए कभी भी एक इंद्रिय जीव, वनस्पति, जल आदि के सेवन करने में कसाई नहीं आती है। लेकिन अगर आप किसी जीव का मांस खाएंगे तो उसे आप में बहुत भीतर से कसाई भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, बहुत भीतर से आपको क्रोध उत्पन्न करना पड़ेगा, तब आप उसको मारेंगे, काटेंगे, तब आप उसका सेवन करेंगे। इसलिए ध्यान रखें, जो बच्चे इस तरह के कुतर्कों में आकर के मांसाहार और शाकाहार को एक मानने लग जाते हैं, उन्हें यह सिखाना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार कभी एक नहीं हो सकता है। शाकाहार हमारे जीवन के लिए जरूरी है, मांसाहार हमारे जीवन के लिए कोई जरूरत की चीज नहीं है। वो हमने अपनी अज्ञानता से उसे अपनी जरूरत बना लिया है। इस विज्ञान से हम इतना ही सीखें और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये विद जीव अजीव सब, 3 काल त्यों थान, सत्ता सग अवबोध चित मत जीव के प्राण, मंगल भवन अमंगल हारी, भारत नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, भारत कथा भविक जो गावे, 2 प्रकार उपयोग बखान, दर्शन 4 8 विधि ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधारे, केवल ये सब दर्शन चार। ये जो हमारे अंदर दर्शन और ज्ञान यानी देखने और जानने की जो क्षमताएं बनी रहती हैं, इसी को उपयोग कहा जाता है। जब हम देखने की क्रिया में लगते हैं तो उसे दर्शनोपयोग कहते हैं, और जब हम जानने की क्रिया भीतर से कर रहे होते हैं तो उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। ये दोनों प्रकार के उपयोग हमारे अंदर चल रहे होते हैं, हर जीव के अंदर चल रहे होते हैं। जीव चाहे एक इंद्रिय हो चाहे 2 इंद्रिय हो, ये आत्मा के अपने उपयोग हैं, आत्मा के अपने स्वभाव हैं जो हर जीव के साथ बने हुए हैं। लेकिन जिसके पास में जितनी इंद्रियां होंगी वो उतने ही इंद्रिय के माध्यम से अपने उपयोग का उपयोग कर पाएगा। क्या कहा? जिसके पास जितनी इंद्रियां होंगी उन्हीं से वो अपने ज्ञान दर्शन उपयोग का उपयोग कर पाएगा। तो जिसके पास में जितनी ज्यादा इंद्रियां होंगी उसका ज्ञान और दर्शन भी उतना ही बढ़ा हुआ होगा। इसलिए उसके अधिक ज्ञान और दर्शन का घात करने का पाप भी अधिक होगा, उसके अधिक प्राण का घात करने का पाप भी अधिक होगा। और वह उपयोग जो ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग है वो 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 तो सम्यक ज्ञान हैं और 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं जिन्हें हम कुमति, कुश्रुत और
कुअवधि ज्ञान कहते हैं। ऐसे 8 प्रकार के ये ज्ञान उपयोग होते हैं। इन सब का वर्णन थोड़ा सा यहाँ किया जा रहा है। अब सुन वसु विधि ज्ञान विधान, मति श्रुत अवधि ज्ञान अज्ञान। मन पर जय केवल निर्दोष, इनके वेद प्रत्यक्ष परोक्ष। मति श्रुत ज्ञान आदि के दोय, ये परोक्ष जाने सब कोय। अवधि और मन पर जय ज्ञान, राग देश प्रत्यक्ष प्रमाण। एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण, केवल ज्ञान सकल परतक्ष। लोकालोक विलोकन दक्ष, जहाँ अनंत दर्प पर जाए, एक बार सब जल के आए। दर्शन 4 8 विध ज्ञान, ये व्यवहार वयन जिय जान। नीचे रूप चिदात्म ये है, शुद्ध ज्ञान दर्शन गुण की है। हम जीव को अगर बाहर से जान सकते हैं तो हम उसके दर्शन ज्ञान के उपयोग की परिणति को देख करके भी जान सकते हैं। ये व्यवहार से उसको जानने में आता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से जीव की पहचान की जाती है। कोई जीव कैसा चल रहा है, कैसा उड़ रहा है, कितनी इंद्रियों से सुन रहा है, ये उस जीव की पहचान करने के चिन्ह हैं। और इस तरह से जीव की पहचान करने का नाम है व्यवहार से हम उस जीव को जान रहे हैं। लेकिन निश्चय से तो जीव अपने चेतना स्वरूप है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। तो इस तरह से व्यवहार और निश्चय दोनों से हमें जीव का ज्ञान रखना चाहिए। कल्पित असद भूत व्यवहार, तिस नय सट सटादि चत्वार। अनुपचरित सत्कार स्वरूप, कर्म पिंड कर्ता चिद रूप। अब अशुद्ध निश्चय बल धरे, तब यह राग दोष को करे। यही सत्य चेतन कीजिए, सद्भाव करता सदैव। प्राणी सुख दुख आप भुगते, पुद्गल कर्म फल। यह व्यवहारी छाए, निहचे निज सुख भोगता। जो भी हम बाहर के सुख और दुख भोगते हैं, ये सब पुद्गल कर्मों के फल से हमें प्राप्त होते हैं। सुन रहे हो? ये आत्मा का कोई सुख नहीं है। हम सुखी हैं महाराज, कोई रोग नहीं है हमारे शरीर में, हम स्वस्थ हैं, हमें सुख की अनुभूति हो रही है। घर में सब अच्छा चल रहा है, परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी को कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है, किसी के घर में कोई भी तरीके की संतानों से परेशानियां नहीं है। ये सुख है। तो ये सब किसका सुख है? ये आत्मा को सुख नहीं समझ लेना। ये सब क्या है? ये पुद्गल का, कर्म के फल का सुख है, जिसे हम साता वेदनी कर्म आपको कहे थे। वो साता वेदनी कर्म के फल से हम भीतर से सुख की अनुभूति करते हैं। और जब असाता वेदनी कर्म का फल मिलता है तो हम दुख की अनुभूति करते हैं। ये सभी सुख और दुख प्राणी को व्यवहार से सुख और दुख कहलाते हैं। निश्चय से तो आत्मा अपने ही भावों का भोक्ता होता है, अपने ही आत्मिक सुख का भोक्ता होता है। जब वह इन सुखों से अपने उपयोग को हटा करके केवल अपने चैतन्य सुख की भोक्ता की बात करेगा, तो वह आत्मा निश्चय से अपने सुख का भोक्ता कहलाएगा। कितनी बड़ी चीजें होती हैं। जो हमें मिल रहा है उस सुख को भी भीतर से छोड़ करके हमें अपने आत्मिक सुख की ओर जाना। जिस सुख में, जिस दुख में हमारे लिए पराश्रितता आती है, क्योंकि वो कर्म के फल पर डिपेंड है, तो हर एक ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है हमें निराश्रित सुख चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं। और वह इंडिपेंडेंट जो सुख होगा वो कहां मिलेगा? तो वो अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति में मिलेगा, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में मिलेगा। इसलिए ज्ञानी लोग अपनी चेतना, अपनी अनुभूति में स्थिर होने के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि वो आत्मिक सुख की इच्छा करते हैं। वह कर्म फल से मिलने वाले सुख की भी इच्छा नहीं करते हैं। ये सुख का व्यापार हमें यहां देखने को मिलता है। देह मात्र व्यवहार कर, कहो ब्रह्म भगवान। दर्विद रहेगी दृष्टि सो, लोक प्रदेश समान। जो शरीर हम धारण किए हुए हैं, ये तो देह की अपेक्षा से उस आत्मा का विस्तार बता रहा है कि हमारी आत्मा 5 फुट के शरीर में है कि 6 फुट के शरीर में है कि 7 फुट के शरीर में है। यानी आत्मा भी इतनी बड़ी हो गई जितना हमारा शरीर है। तो ये भी एक व्यवहार से है
लेकिन वास्तव में तो हर आत्मा द्रव्य दृष्टि से अगर हम देखें, हर द्रव्य हर जीव पूरे लोक में फैलने का स्वभाव रखता है। लोक के जितने असंख्यात स्पेस पॉइंट्स प्रदेश होते हैं, उतना ही इस जीव के अंदर प्रदेशों की संख्या है। यानी हर जीव लोक प्रमाण अपने प्रदेशों को फैलाने की क्षमता रखता है। हर जीव के पास में असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन वह केवल अपने शरीर बराबर अपनी आत्मा के प्रदेशों को फैला पाता है। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसी का वर्णन कुछ आगे अब यहां किया जा रहा है। लघु गुरुदेह प्रमाण जीव यह है जानिए, जो भाजन परवान दीप दुत विस्तर, समुद्र घात बिन। अब यहां पर एक विशेष ज्ञान आपके लिए दिया जाना है, जिसका नाम है समुद्र घात का ज्ञान। क्या बोलते हैं? हाँ, अब ये नए नए टेक्निकल वर्ड्स जो आपके सामने आते हैं, ये आपको जैन साइंस में ही मिलेंगे, और किसी डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे, और किसी शास्त्र और साहित्य में भी नहीं मिलेंगे। सुन रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे शब्द आपको कहां मिलेंगे? जैन धर्म में, जैन दर्शन के शास्त्रों में। समुद्र घात, ये क्या शब्द है? वैसे तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में रहती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिनसे ये आत्मा शरीर में रहते हुए भी अपने शरीर से आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकाल करके कुछ समय तक बाहर भी फैल सकती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं समुद्घात। सुन रहे हो? मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर में तो आत्मा को रहना ही है। ये जो अपना मूल शरीर है, बेसिक जो अपनी बॉडी के साथ में जो आत्मा रह रही है, इसके अलावा भी वो किसी कंडीशन में अपने आत्मा के प्रदेशों को बाहर फैला लेता है। इसको बोलते हैं समुद्घात। आ रहा है समझ में? हा? पहले कुछ रेडियो चला करते थे, जिनमें कुछ एंटीना रहते हुआ करते थे। उनको हम खोलते जाते थे, खोलते जाते थे, खोलते जाते थे, थोड़ी सी रेंज उसकी मिलती चली जाती थी। सुन रहे हो? वैसे उसके बिना भी रेडियो चलता है, लेकिन कभी कभार अगर रेंज नहीं मिलती है तो हम एंटीना का भी यूज कर लेते हैं। उसी को समुद्घात समझना। समझ आ रहा है? आपकी जिह्वा आपके मुंह में है, लेकिन अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो माने मुंह के बाहर भी निकल सकती है। निकाल के देखते भी रहना। सुन रहे हो? एक टेस्टिंग करते रहना। मैं आपको बता रहा हूं, मजाक में नहीं लेना। आपको जो कुछ भी बता रहा हूं सही बता रहा हूं। अगर आपकी जीभ आपको दिखाई देती रहे तो समझना आपका जीवन चल रहा है ना? अगर आपको आपकी जीभ दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि आपकी मृत्यु 1 हफ्ता के अंदर होने वाली है। हाँ, ये टेस्ट करते रहना। ये विज्ञान है आपके लिए। इसी को समझाने के लिए यहां समुद्घात की विधि बताई जा रही है। समुद्घात देख लो निकाल के। हाँ हाँ देख लो। अब मास्क लगाए हो तो कैसे दिखाई देगा? देख लेना, ठीक है ना? टेस्ट करते रहना। जैसे शीशे में मुंह देखते हो रोजाना, ऐसे जीभ भी देख लिया करो रोजाना कि हाँ आज हम जीवित हैं, आज अपनी मृत्यु आने वाली नहीं है। बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं आपको। हाँ, जो मृत्यु की कगार पे होते हैं उनको अपनी जिह्वा बाहर दिखाई नहीं देती, और धीरे धीरे अपनी नाक की अनी भाग ये भी दिखना बंद हो जाता है। समझ आ रहा है? जब ये दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना अब 3 दिन से ज्यादा का जीवन नहीं है। ये विज्ञान है, और इस तरह के विज्ञान भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, तेजस कार मान जुत भेष, क्षाण नहीं मूल तन ठाम, सात भेद रखता के कहें, प्रथम वेदना नाम बखान, तन वे क्रिया तीजाय जाने, पंचम तेजस संज्ञा जाने, केवल ज्ञान समुद्घात सातमा, ऐसी शक्ति धरे आत्मा। ये 7 प्रकार के समुद्घात बताए गए हैं। कितने प्रकार के?
हाँ, कुछ सीखोगे कि नहीं, कि बस केवल जो सुनने में समझने में आए उतना ही समझना है? नया कुछ सीखना चाहते हो कि नहीं? सीखना चाहते हो तो कुछ नई चीज सीखो आज, है ना? नई चीज सीखने में दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, 7 प्रकार के समुद्घात, माने 7 ऐसी कंडीशन होंगी जब हमारी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल सकते हैं, है ना? उन सबको यहां क्रम से बताया जाएगा। नाम पहले बताए गए हैं। पहला है वेदना समुद्घात, दूसरा कहलाता है कसाय समुद्घात, तीसरा कहलाता है वैक्रियक समुद्घात, चौथा कहलाता है मारणांतिक, पांचवा तेजस, छठवां आहारक और सातवां केवली समुद्घात। ये इनके नाम है और इनकी डिटेल अब आगे आ रही है। दुसह वेदना के वश जहां जीव प्रदेश कटते हैं तहां, किसी जीव के उदय प्रमाण। पहला समुद्घात यह जान। पहला समुद्घात कौन सा? वेदना। जब हमारे शरीर में वेदना हो, असही वेदना होती है, तो उस वेदना के समय पर भी हमारी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब आप बहुत पीड़ा में हो, कोई बहुत भयंकर आपके लिए, मान लो जैसे कोई शरीर में जहां पीयू मवाद भर जाती है, सहन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फोड़ा किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जो मर्म स्थान हो, समझ आ रहा है? ऐसी जगह पर भी हो जाती हैं फोड़े फुंसी वगैरह, तो बहुत भीतर से वेदना होती है। तो ऐसी वेदना के समय पर भी हमारी वो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल सकते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन निकल जाते हैं। उसका नाम वेदना समुद्घात कहा गया है। जब बाही शिशु कर्ण विवेक बाहर जाई जीव के अंश, अति कसाय सो ही होते हैं। दूजा समुद्घात है ये है। दूसरा समुद्घात होता है जब किसी जीव के अंदर विशेष कसाय उत्पन्न होती है, तो वो कसाय के कारण से वो अपने आपे में नहीं रहता है। जब आप देखते हो ना, जैसे आंखें लाल हो जाएं, इतनी तीव्र क्रोध आए, कषाय आए, आंखें लाल हो जाएं, ओठ बिल्कुल हिलने लग जाएं, दांत भी चपचवाने लग जाएं, अपने जब वो आपे में ना रहे बिल्कुल कपने लग जाए, तो समझना कि इसके अंदर अब समुद्घात हो रहा है। ये बाहरी एक लक्षण बताया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? जब हम बोलते हैं थोड़ा आपे में रहे, क्या बोलते हैं? और जब वो क्रोध में होता है, तिल मिलाता है, तो हम कहते हैं वो आपे में नहीं है भाई, उसके सामने मत जाना। आपे में नहीं है माने आपा में नहीं है, माने आत्मा में नहीं है, अब बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये है। समझ आ रहा है? ऐसे व्यक्ति से जब हम डरते हैं या उसको देख करके हम उससे दूर होते हैं, तो इसी को हम समझ सकते हैं कि वह कसाय समुद्घात की स्थिति बन रही है। नाना जीव विक्रिया हेत निकसे बाह्य प्रदेश सचेत। देवनाद की यह होए, तीजा समुद्घात है सोए। तीसरा वैक्रियक समुद्घात होता है। ये देव और नारकियों के होता है, क्योंकि देव और नारकी अपने शरीर को अनेक रूपों में बना सकते हैं। जब शरीर एक से अनेक रूपों में बन जाए तो उसको विक्रिया कहा जाता है, और इस प्रकार की विक्रिया में भी वैक्रियक समुद्घात होता है। माने जितने भी शरीर बनाए, एक इंद्र ने मान लो 10 शरीर बनाए, 1000 शरीर बनाए, तो सब में उसकी आत्मा है, लेकिन मूल शरीर अपने अंदर है और उसकी आत्मा और उन अनेक शरीरों में भी प्रवेश कर गई, तो इसी का नाम है वैक्रियक समुद्घात। और इस तरह से यह वैक्रियक समुद्घात भी आत्मा के उन प्रदेशों के फैलाव के साथ होता है। किसी जीव के मरते समय अंश तन बाहर गमे, बांध गति के परसन काज। चौथा वेद कहो जिन राज, जो मुनि के कछु कारण पाय, उपजे क्रोधन धाम जाए। जिस तन को अवसर यही, वाम कंत सो प्रगटे सही। तीसरा समुद्घात मारणांतिक समुद्घात है। जब कोई जीव मरण को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा जहां उसने आयु बांध रखी है उस स्थान तक जा सकती है, उसके आत्मा के प्रदेश। समझ रहे ना? माने कहीं भी 3 लोक के अंदर, माने अगर आपको स्वर्ग में जन्म लेना है, कि किसी स्वयंभू रमण द्वीप में जन्म लेना है, कि समुद्र में जन्म लेना है, कि नीचे नरक में जन्म लेना है, आपकी आत्मा यहीं रहेगी। आयु का जहां बंद हो गया वहां तक वो आत्मा के प्रदेश फैल करके चले जाएंगे, उस स्थान को छू करके वापस आ जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। इसका नाम क्या है? मारणांतिक समुद्घात। और फिर उसके आगे चौथे नंबर का है तेजस समुद्घात। ये 2 प्रकार का होता है, एक अशुभ भी होता है और एक शुभ भी होता है। और ये भी एक रिद्धि कही गई है। इस रिद्धि के माध्यम से विनाश भी होता है और इस रिद्धि के माध्यम से सुभिक्ष भी होता है। तो दोनों को यहां बताया जा रहा है।
ज्वालामयी काहलाकार। अरुण प्रेन्द्र भूजय उनहारे 12 योजन तीरथ सोय 9 योजन विस्तीर्ण होय। यह जो ज्वालामयी माने एक बिल्कुल अग्नि की तरह होता है, काहल माने होता है बिलाव, बिलाव के आकार का एक अग्नि की तरह बिल्कुल सिंदूरी रंग का लाल लाल ये शरीर निकलता है। शरीर इसी अपने शरीर से एक शरीर निकलता है और ये रिद्धिधारी मुनि महाराज के शरीर से निकलेगा। जैसे आपने द्वीपायन मुनि के बारे में सुना होगा, वो ये अशुभ तेजस रिद्धि के माध्यम से होता है। 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा, उतने स्थान को ये नष्ट ध्वस्त कर सकता है। और इस तरह का जो ये समुद्घात होता है, इसको अशुभ तेजस कहा जाता है। अगर यही समुद्घात किसी अच्छे कारणों से निकलता है तो वही शुभ तेजस कहलाता है। इसके अशुभ के माध्यम से विनाश होगा तो शुभ के माध्यम से जहां कहीं अकाल पड़ रहे होंगे, दुर्भिक्ष हो रहे होंगे, वहां पे सब जगह पर अच्छा वातावरण बनेगा, सुभिक्ष हो जाएगा। तो इस शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का ये कहा जाता है। दंड कच्छुवत प्रत्यय केय कमित भस्म कर दिया अशुभ कषाय यही विख्यात। अब सुनि शुभ तेजस की बात। ये अशुभ तेजस समुद्घात जो होता है, ये बाद में आकर के जिस मुनि के शरीर से निकलता है उस मुनि को भी भस्म कर देता है। माने सबको भस्म करके आएगा, बाद में उसके शरीर को भी भस्म कर देगा। दुर्विच्छादिक दुख विलोय दया भाव मुनिवर की होए। शुभ आकृति शोधित से ताम दक्षिण कांत सुजनी राम। यह जो शुभ होता है, जब कहीं देखा जाता है दुर्भिक्ष पड़ रहा है, लोग अकाल के कारण से मर रहे हैं, फसलें नहीं हो रही हैं, तो उन मुनि के शुभ भावों से भी एक ऐसा पुतला निकलता है जो सुंदर होता है और वह पुतला निकल करके उन स्थानों पर जाकर के सुभिक्ष करता है, तो उसे शुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। पूर्व कथित देह विस्तार रोग सोग सब दोष दीवार। फिर जन दान करे पेसारे पश्चिम समुद्घात यह द्वार। इसका भी फैलाव उसी 12 योजन और 9 योजन आयाम के साथ में होता है और ये सब रोग शोक दोषों को निवारने वाला होता है। इस तरह का यह तेजस समुद्घात शुभ तेजस कहलाता है।